नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में संप्रदान कारक के विषय में जाना था और वाक्य बनाना सीखा था, अभ्यास भी किया था। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से, अलग होने के अर्थ में। और अपादान कारक कौन से नंबर का कारक है? 5वें नंबर का कारक है, जिसको संस्कृत में पंचमी विभक्ति भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, और उसका भाव क्या होता है? अलग होने के अर्थ में इस कारक का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में इस कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, वृक्ष से फल गिरता है। वाक्य है, वृक्ष से फल गिरता है। ये बात कर रहे हैं, वृक्ष से फल गिरता है। मैं फल शब्द भी लिख देता हूं, फलम, फले और फलानी। फलम, फले, फलानी, ये हो गया। वृक्ष से फल गिरता है। तो यहां पर वृक्ष से फल अलग हो रहा है। फल अलग हो रहा है। जैसे मेरा हाथ है, हाथ से मार्कर है, ये अलग होगा, गिरेगा तो अलग होगा। तो जिससे अलग होता है, मेरे हाथ से अलग हुआ, तो इस हाथ में पंचमी विभक्ति आएगी, अपादान कारक। और यदि वृक्ष से अलग हो रहा है तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? वृक्षात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वृक्षात। वृक्षात का मतलब वृक्ष से। वृक्ष से क्या? फलम, फल गिरता है। गिरने की संस्कृत होती है पतति। जैसे पठती, पढ़ता, पठंती, उसी प्रकार से पतति, पतते, पतंती, पतसी, पततः, पतंती और पतत और पतामी, पताओ, पताम। एक बार फिर, पतति, पततः, पतंती, पतसी, पतथः, पतत, पतामी, पतावः, पतामह। तो पत धातु होती है, पत का मतलब होता है गिरना। तो वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। यहां पर वृक्षात क्यों आया? क्योंकि वृक्ष से ये फल अलग हो रहा है। ये वृक्ष से फल अलग हो रहा है। जैसे वृक्ष से फल गिरेगा तो वृक्ष से फल टूटेगा, टूट करके गिरेगा, तो वृक्ष और फल अलग अलग हो गए। तो जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो वृक्ष से फल गिरता है। क्या गिरता है? फल गिरता है। तो यहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, वृक्ष से, द्विवचन में, दो वृक्षों से, दो वृक्षों से दो फल गिरते हैं। दो फल गिरते हैं, ये वाक्य है। दो वृक्षों से दो फल गिरते हैं, ये वाक्य। तो दो वृक्षों से, दो वृक्ष की बात आ गई, तो द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर? वृक्षाभ्याम। क्या लिखेंगे? वृक्षाभ्याम। कितने फल? दो। तो यूज करेंगे फले। और दो गिर रहे हैं तो लिखेंगे हम पततः। जो चीज गिर रही है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। जो भी गिर रही है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। गिरने वाली वस्तु एक है तो पतति यूज करेंगे। गिरने वाली वस्तु दो है तो पतंती, और सॉरी, गिरने वाली वस्तु दो है तो पततः है, और गिरने वाली वस्तु दो से अधिक है तो पतंती का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर, गिरने वाली वस्तु यदि एक है तो पतति का प्रयोग करेंगे। गिरने वाली वस्तु यदि दो है तो पततः का प्रयोग करेंगे। और गिरने वाली वस्तुएं दो से अधिक हैं तो हम यूज करेंगे पतंती का प्रयोग करेंगे। तो एक सेंटेंस और देखिए, वृक्षों से, दूसरा, वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षों से फल गिरते हैं।
यहां पर वृक्ष कितने, बहुत अधिक वृक्ष हैं, तो बहुवचन में लिखेंगे वृक्षेभ्ये। क्या लिखेंगे, वृक्षेभ्ये, वृक्षों से। इसका मतलब हुआ वृक्षों से क्या गिरते हैं, फल। कितने गिरते हैं, बहुत अधिक, तो फलानी। तो यहां पर यूज करेंगे हम फलानी। कितने फल गिर रहे हैं, 2 से अधिक, तो बहुवचन का यूज करेंगे यहां पर पतंती। बहुवचन का यूज करेंगे दोस्तों पतंती। वृक्षेभ्ये फलानि पतंती, वृक्षों से फल गिरते हैं। ये अलग होने का भाव है। नेक्स्ट देखिए, पत धातु का प्रयोग किया जा रहा है। अपने आप तो कोई गिरता नहीं है, अपने आप तो कोई, जैसे फल अपने आप गिरता है, कोई भी सजीव वस्तु की बात करते हैं, जैसे वह वृक्ष से गिरता है, तो वह क्यों गिरेगा। वाक्य बना सकते हैं हम केवल, वैसे गिरना कोई नहीं चाहता है, वाक्य बना सकते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए जैसे हाथ से पेन गिरता है, गिराएंगे तब गिरेगा, बिना गिराए भी गिर जाता है। तो हाथ से पेन गिरता है, हाथ को क्या बोलेंगे हम, हस्त। क्या बोलेंगे, हस्त मीन्स हाथ। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हस्तात्। जैसे वृक्षात् लिखा था उसी प्रकार से हस्तात्। फली आ रहा है, फलम पतति, हाथ से फल गिरता, हाथ से फल गिरता है, तो हस्तात् फलम पतति। घर से बालक आता है, तो क्या लिखेंगे, गृहात् बालकः आगच्छति। गृहात् बालकः आगच्छति, घर से बालक आता है, ये वाक्य बन गया, गृहात् बालकः आगच्छति। नेक्स्ट, विद्यालय से बालक आते हैं, तो क्या लिखेंगे, विद्यालयात् बालका, आने वाले कौन है, बालका, बालकः आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। आगच्छन्ति कैसे आया, देखिए आ उपसर्ग है और गम धातु है, गम धातु है, गम धातु को ही क्रिया बोलते हैं, इसको ही क्या बोलेंगे साथियों, क्रिया बोलेंगे। और ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग। तो गम धातु लट लकार में बोलेंगे हम गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। उसी में यदि हम आ उपसर्ग लगा देते हैं, गच्छति का मतलब जाना, और आ उपसर्ग लगा देंगे जैसे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आगच्छति। आगच्छति का मतलब आता है, आगच्छति मीन्स आता है। और ये आ हटा दें और केवल गम रखें, तो गम का केवल क्या होगा, गच्छति, गम का गच्छति। और आ लगा, गच्छति का मतलब जाता है, आगच्छति मीन्स आता है। आने के लिए हमें आगच्छति का प्रयोग करना है और जाने के लिए गच्छति का प्रयोग करना है, ये हमें याद रखना है। विद्यालयात् बालका आगच्छन्ति, विद्यालय से बालक आते हैं। जहां से भी आ रहे हैं, जिससे अलग हो रहे हैं, वहां पर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विद्यालय से बालक आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैसा ही सेंटेंस, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर जो फलम लिखा हुआ है उसी प्रकार पत्ते को क्या बोलते हैं, पत्रम। क्या बोलते हैं, पत्रम। ये भी फल की तरह यूज होता है, लिख देता हूं। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पेड़ से तो लिखेंगे वृक्षात्,
पत्ते पत्राणि, वृक्षात पत्राणि। गिरने वाली चीज क्या है? पत्ते हैं। कितने पत्ते गिर रहे हैं? बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो इसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अलग होने के भाव में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए एग्जाम्पल। बस यान से मशीन गिरती है। मशीन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? यंत्र। तो लिखेंगे बस यानात, पंचमी विभक्ति हो गई बस यानात, बस यान से क्या गिरती है? क्या गिरता है? यंत्रम, यंत्रम पतति, बस यान से यंत्र गिरता है। बस यानात यंत्रम पतति, बस यान से यंत्र गिरता है। नेक्स्ट वाक्य और देखिए। अब लिखता हूं जैसे बगीचे से बालक आता है, बालक आता है, ये वाक्य है। तो बगीचे से आ रहा है बालक, तो बगीचे से अलग हो रहा। जैसे बगीचे से घर आता है या कहीं भी आता है तो अलग होने का भाव रहता है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? उद्यानात। बगीचों को क्या बोलते हैं? उद्यानम बोलते हैं, उद्यानम बोलते हैं। तो उद्यानम की पंचमी विभक्ति अपादान कार्य क्या होगा? उद्यानात। क्या होगा? उद्यानात। इसका मतलब हुआ बगीचे से बालक आता है। कितने बालक आते हैं? एक। तो क्या लिखेंगे? बालक है। उद्यानात बालक है, बगीचे से बालक आता है। अभी अभी हमने जाना था, आ उपसर्ग लगा करके गच्छति धातु लिखेंगे। तो उद्यानात बालक है आगच्छति, बगीचे से बालक आता है। बगीचे से दो बालक आते हैं तो क्या लिखेंगे? उद्यानात बालकौ। कितने बालक? बालकौ, दो बालक। आगच्छते, आगच्छते, बगीचे से दो बालक आते हैं। कितने बालक आ रहे हैं? दो। तो बालकौ, और इसी बालकौ के अनुसार यहां वर्ग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है उद्यानात बगीचे से बालकाः, बहुत सारे बालक आगच्छन्ति, आते हैं। बगीचे से बहुत सारे बालक आते हैं। उद्यानात बालकाः आगच्छन्ति, बगीचे से बालक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। उद्यानात अहम आगच्छामि, बगीचे से मैं आता हूं। नेक्स्ट, उद्यानात आवाम आगच्छावै, बगीचे से हम दोनों आते हैं। उद्यानात वयम आगच्छामः, उद्यानात वयम आगच्छामः, बगीचे से हम सब आते हैं। बगीचे से हम सब आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। बगीचे से तुम आते हो, बगीचे से तुम आते हो। तो सेंटेंस क्या होगा? उद्यानात त्वम
आगच्छसि, उद्यानात् त्वम आगच्छसि, बगीचे से तुम आते हो। तुम के अनुसार यहां पर क्रिया आ जाएगी, जो भी आ रहा है। हमेशा क्रिया तो कर्ता के अनुसार आती है। कौन आ रहा है? तुम। तो तुम के अनुसार वर्ब आ जाएगी। कहां से आ रहे हैं? बगीचे से। नेक्स्ट है उद्यानात्, बगीचे से तुम दोनों युवाम आगच्छतः, ऐसे यूज करेंगे। बगीचे से तुम दोनों आते हो। नेक्स्ट है उद्यानात्, बगीचे से यूयम, तुम सब आगच्छत, आते हो। उद्यानात् यूयम आगच्छत, बगीचे से तुम सब आते हो। बगीचे से तुम सब आते हो। इस प्रकार से वाक्य हम बनाते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।